हेलो एवरीवन, मैं आपका प्यारा दोस्त, आपका एजुकेटर, आपका भाई सीए राकेश कारा ए आपका रॉकी भाई। देखो, एक बहुत 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 जरूरी वीडियो लेकर आया हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब से यूट्यूब पे क्लास दोबारा शुरू हुई है और जब से मई 25 वाले बैच के लिए यूट्यूब पे रिवीजन शुरू हुआ, बहुत सारे बच्चे अभी भी डाउट में हैं क्योंकि रिजल्ट कभी भी आ सकता है। रिजल्ट का जो एक्सपेक्टेड डेट है, शांत सर ने आपको बताया होगा कि एक्सपेक्टेड डेट फेब एंड में आने के चांसेस हैं, बट इट कैन कम एट 20 फेब से लेके 28 फेब के बीच में आ सकता है। तो अब ना एक चीज का बड़ा बहुत बार सवाल आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है क्या कि सर, क्वेश्चन जो हमने नंबर 6 अटेम्प्ट किया था सीए अकाउंट्स के एग्जाम में, क्या 15 मार्क्स में हमने क्वेश्चन जो है वो 30,000 क्वेश्चन से कर दिया, या हमने 30,000 शेयर की जगह 20,000 शेयर से किया, या हमने उसमें प्रो राटा लगा दिया? आपको अगर याद हो तो क्वेश्चन नंबर 6 सीए फाउंडेशन जैन 25 के एग्जाम में एरर था एक। आपको क्वेश्चन में ऑथराइज्ड बताए गए थे टोटल 20,000 शेयर और इशू करे थे 30,000 शेयर। क्या सर, अगर मैंने उस क्वेश्चन को सही नहीं किया तो क्या मुझे ग्रेस मार्क्स मिलेंगे? और अगर मिलेंगे तो क्या 15 में से 15 मिलेंगे? पता है, ये वीडियो मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताने बनाई है कि मैं आप बिल्कुल सच बताऊं। मुझे आपको कोई शुगर कोट नहीं करना, मुझे कुछ ये नहीं बताना कि आपको जो सुनना चाहते हो मैं वो बोलूं, नहीं। मैं 100% सच बताऊंगा कि क्या होना चाहिए और क्या होगा। एंड आई एम डैम श्योर, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, यही होगा। ठीक है। पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्या क्वेश्चन था। कुछ कुछ को याद नहीं होगा तो याद आ जाएगा, सामने स्क्रीन पे देखो। देखो, ये क्वेश्चन नंबर 6 आया था जनवरी 25 के एग्जाम में, जिसमें प्रॉब्लम क्या थी कि कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल थी 20 लाख रुपीज की, अगर आपको याद हो तो। कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल थी 20 लाख रुपीज, डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। अगर आप देखो तो 20 लाख डिवाइड बाय 10 करूं, 2 लाख शेयर्स निकल कर आते हैं। 2 लाख शेयर्स, यानी कंपनी के ऑथराइज्ड 2 लाख शेयर्स हैं। और कंपनी ने इनवाइट किया एप्लीकेशन 3 लाख शेयर्स का। यहीं पे जाके प्रॉब्लम आ गई थी कि जब कंपनी के ऑथराइज्ड ही 2 लाख है तो कंपनी 3 लाख इनवाइट कैसे कर सकती है। और आगे बोला था ऑल दी शेयर वर अप्लाइड वर अलॉटेड। जब मैंने इस पे पहले एक वीडियो बनाई थी तो मैंने आपको दिखाया था कि स्टडी मटेरियल में भी ऐसा एक प्रॉब्लम था। पुराने स्टडी मटेरियल में ऐसी प्रॉब्लम थी। जब नया स्टडी मटेरियल नया पब्लिकेशन के साथ आया तो उन्होंने उस क्वेश्चन को रेक्टिफाई कर दिया। तो 99% आई एम डैम श्योर कि ये एरर है। ठीक है जी। यहां पर ये रुपीस का साइन गलत लग गया है, ये रुपीस का साइन होना ही नहीं था। ये 20 लाख इक्विटी शेयर थे जो मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में बताया था। अब यहां पर मैं बात करना चाह रहा हूं कि अगर आपने ये क्वेश्चन 2 लाख से शेयर से करा तो क्या आपको नंबर मिलेंगे? या अगर आपने 3 लाख से किया तो आपको नंबर मिलेंगे? या अगर आपने एप्लीकेशन रिसीव कर ली 3 लाख शेयर से और बाकी बचे हुए 1 लाख शेयर को, 2 लाख को अलॉट कर दिया और आपने 1 लाख शेयर को रिजेक्ट कर दिया, तो क्या आपको नंबर मिलेंगे? या आपको, अगर ये क्वेश्चन ही जैसे सर आप कह रहे हो ये क्वेश्चन गलत है, तो क्या मुझे ग्रेस मार्क्स मिलेंगे? मैं आपको साफ साफ शुद्ध शब्दों में बताना चाह रहा हूं, सिंपल सुनिएगा। इसमें कोई ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा। ये ग्रेस मार्क्स के लिए एप्लीकेबल क्वेश्चन ही नहीं है। अगर आप इसमें इस क्वेश्चन को एज इट इज डाटा के साथ देखा जाए तो कंपनी ने 2 लाख शेयर इशू करे, अप्लाई करे 3 लाख, कोई दिक्कत नहीं है। ऑथराइज कैपिटल को बढ़ाया जा सकता है। आपने लॉ में पढ़ा होगा, कंपनी ऑथराइज कैपिटल को अमेंड कर रही है, आपको एज्यूम ये करना पड़ेगा कि ऑथराइज कैपिटल अमेंडेड है। ये क्वेश्चन गलत नहीं है। आईसीआई इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन ये देगा कि इट इज एज्यूम्ड दैट द ऑथराइज कैपिटल हैज बीन अमेंडेड। आपको पता है ऐसा हो सकता है कि ऑथराइज कैपिटल अमेंड की जा सकती है। और वैसे भी बेटे, अकाउंटेंसी जो होती है वो यूनिवर्सल होती है, इट्स नॉट एप्लीकेबल टू ओनली इंडिया। और जो आप ये ऑथराइज वाला एक्ट पढ़ते हो, ये लॉ में सिर्फ एप्लीकेबल टू इंडिया होता है। मेरी बात समझो, यहां पर सिंपल सा एक्सप्लेनेशन आईसीआई ये देगा कि ये ऑथराइज कैपिटल अमेंड कर दी गई है, तो मतलब ये क्वेश्चन गलत नहीं है। ग्रेस मार्क्स को तो साइड ही कर दो। अगर ये आपने क्वेश्चन 3 लाख से करा है तो आपको पूरे 15 मार्क्स मिलेंगे, पूरे के पूरे 15 मार्क्स, अगर आपने 3 लाख से किया है तो। अगर ये क्वेश्चन आपने एप्लीकेशन पे 3 लाख लिए हैं, 2 लाख को अलॉट करके बाकी 1 लाख को रिजेक्ट किया है, 15 में से 0 मिलेंगे। अगर आपने ये क्वेश्चन करा ही 2 लाख शेयर से है तो भी 0 मिलेंगे। और अगर आपने ये क्वेश्चन में एप्लीकेशन मनी ली है 3 लाख से, 2 लाख को एडजस्ट करके 1 लाख का प्रोराटा अलॉटमेंट किया है, तो भी 0 मिलेंगे। ये क्वेश्चन प्रोराटा का नहीं था।
आपको ये क्वेश्चन 3 लाख से करना है। अगर अभी भी आपका डाउट रह गया कि इसमें ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, तो पहली चीज, ये ग्रेस मार्क्स के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। इस क्वेश्चन में गलती नहीं है, आईसीआई इसकी गलती नहीं मानेगा। आईसीआई बोलेगा हम मान रहे हैं कि ऑथराइज्ड कैपिटल हैज बीन अमेंडेड, और यही आपको भी एज्यूम करना था। आप बेटे सीए के बच्चे हो, आप कोई नॉर्मल एग्जाम तो नहीं दे रहे हो ना, यू आर प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हो। आपने क्या सिर्फ अकाउंट्स पढ़ी है? सिर्फ अकाउंट्स का एग्जाम देने गए थे? नहीं ना, आपने लॉ पढ़ी थी ना, और लॉ में आपको पढ़ाया जाता है ना कि आप ऑथराइज कैपिटल को अमेंड कर सकते हैं। तो आप इतना दिमाग यहां नहीं लगाओगे क्या? आईसीएस सिंपल सी बात बोलेगा कि आपको लॉ पढ़ाया जाता है, आपको पता है ऑथराइज कैपिटल कैन बी अमेंडेड। जब उन्होंने लिख दिया कि हमने इशू 3 लाख शेयर करे हैं, तो बात ही खत्म हो जाती है कि भैया उन्होंने ऑथराइज कर लिया होगा, उन्होंने ऑथराइज कैपिटल को बढ़ा दिया होगा, दिस इज नॉर्मल। तो ये क्वेश्चन गलत मत मान के चलो, इसमें ग्रेस मार्क्स का नंबर बात ही नहीं आती। बात आती है नंबर कम मिलेंगे। अगर आपने 3 लाख से किया है तो आपको पूरे 15 नंबर मिलेंगे, अगर आपने 2 लाख से किया है तो आपको जीरो मिलेगा, अगर आपने इसमें रिजेक्शन करी है जीरो मिलेगा, प्रोराटा अलॉटमेंट किया जीरो मिलेगा। तो पूरा घुमा फिरा के बात अगर मैं आपसे सिंपल शब्दों में करूं कि सर क्या इस क्वेश्चन में ग्रेस मार्क्स मिलने थे, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम बोल रहा हूं, नहीं मिलेंगे। अगर आपने ये क्वेश्चन गलत करा है तो आपको कोई ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा इस क्वेश्चन में, इस बात को समझ लो। 15 में से कोई ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर आपने इसको 3 लाख शेयर से करा है तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। उसके अलावा अगर आपने कुछ भी किया है, अपना ज्यादा दिमाग लगा के प्रो राटा कर दिया, रिजेक्शन कर दिया, जीरो नंबर मिलेंगे। आज इस बात को अभी से समझ लो कि ये ग्रेस मार्क्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये गलत क्वेश्चन नहीं है। 3 लाख शेयर से करोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे, वरना एक भी नहीं मिलेगा। आज इस पॉइंट पे लगाते हैं फुल स्टॉप। इसके ऊपर दोबारा बहस और मैसेज नहीं करेंगे हम। अगर आपने 3 लाख से करा है तो अपने 15 नंबर जोड़ लो। अगर आपने 2 लाख शेयर से करा है, या रिजेक्शन करा है, या प्रो राटा करा है, तो जीरो नंबर लगा लो चुपचाप। ग्रेस मार्क्स की उम्मीद लेके मत बैठना इस क्वेश्चन में। याद रखना, जो भी ये सवाल कर रहा है कि सर ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, ये ग्रेस मार्क्स का है ही नहीं। टू बी वेरी प्रिसाइज, आप अगर सुनना चाहते हो कि मैं बोलूं ग्रेस मार्क्स, मैं अपने एथिक्स से बाहर नहीं जाऊंगा, मैं गलत नहीं बोलूंगा, नहीं मिलेंगे ग्रेस मार्क्स। ठीक है जी। आशा रखता हूँ आपको क्लियर हुआ होगा। अगर 3 लाख से किया तो पूरे 15 नंबर लिख लेना, और अगर 3 लाख से कम पे किया, 2 लाख से किया, तो नंबर नहीं मिलेंगे। आशा रखता हूँ समझ में आया होगा, आपको बात समझ में आई होगी। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर।